बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रोज़े की हालत के अंदर बीवी के साथ लेटना, बीवी का बोसा लेना, बीवी के पस्तान मुँह में लेना, गले लगाना, शहवत से छूना, क्या शरीयत मुताहरा की इसके अंदर इजाज़त है कि नहीं है रोज़े की हालत में? ठीक है, आज इस मौजू पर मैं आपके सामने बात करूँगा। रोज़े की हालत में तमाम काम करना, गले लगाना, बोसा लेना, ठीक है, और इसके अलावा पस्तान मुँह में लेना, तो क्या इसकी इजाज़त है या नहीं है? तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, फॉलो का बटन ऊपर नज़र आ रहा होगा, उसको दबाइए, आगे शेयर कीजिए। और अगर आप फेसबुक पर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। अच्छा, बहुत सारे लोग कहेंगे मौलाना कैसी कैसी बातें कर रहे हो, ये बातें हमारे नबी से साबित है, सहाबा इकराम से साबित है। इन रिवायत को हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने जो उनसे रिवायत की। मैं एक बात आपको बता दूँ, मुझे 2 दिन पहले की बात है, मुझे एक बंदे ने कहा मौलवी साहब आप किस तरह के मसलों को बयान करते हो, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। तो मैंने उससे कहा कि अल्लाह ने कुरान पाक में भी कहा है, अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि हदीस में भी कहा है, इस तरह के मसलों को अल्लाह ताला ने कुरान पाक में बयान किया है, अल्लाह के नबी ने हदीस में बयान किया है। आम्मा इकराम ने इस पर बहस की है, तो कोई परेशानी की बात नहीं है। इन मसाइल को खुल कर बयान करना चाहिए, ठीक है। तो कुछ लोग कहते हैं वसी मसले, भाई लोग पूछते ही है तो क्या करें हम लोग, इन्हीं मसलों को बयान करना है। तो रही बात ये कि रोज़े की हालत के अंदर बीवी का बोसा लेना। अब मैं आपको बताता हूँ, हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती है रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोज़े की हालत में बोसा ले लिया करते थे। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के बारे में आता है, इसका मफ़हूम है। तो वो आए और आकर कहा या रसूल अल्लाह मुझसे रोज़े के अंदर ये हालत ये काम हो चुका है, मैंने बोसा ले लिया, गालिबन कुछ ऐसा काम कर लिया। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अगर तुम मुँह में कुली करे और कुली करने के बाद अंदर हल्का जाए बगैर तो बाहर फेंक दे, तो क्या आपका रोज़ा फासिद हो? कहा कि नहीं। फरमाया आपको रोज़ा फासिद नहीं हुआ है अगर बोसा वगैरह आपने ले लिया है, ठीक है। हाँ, तो अगर बोसा लेते वक्त याद रखिए, बोसा लेते वक्त अगर आपका इंजाल हो जाए, ठीक है, और इंजाल हो जाए, शहवत के साथ मनी निकल आए, तो उस सूरत में आप पर जो गुस्ल है वो फ़र्ज हो जाएगा। एक सहाबी आते हैं, नौजवान, अल्लाह के नबी से इजाज़त लिया, रसूलुल्लाह में क्या रोज़े की हालत में बीवी के साथ ये काम कर सकता हूँ, लेटना, बोसा लेना? अल्लाह के नबी ने फरमाया कि नहीं कर सकते हो। एक बूढ़ा उम्र रसीद बंदा है, उसने इजाज़त चाहिए, अल्लाह के नबी ने उसको इजाज़त दे दी। तो मालूम हुआ जो अपने जिनकी नई शादी है वो बर्दाश्त नहीं कर सकते। बाज़ दफ़ा नई शादी होती, नई शहावत होती है, शहावत का गलबा होता है, बाज़ दफ़ा वो कर जाते। याद रखिए, अगर किसी शख्स ने रोज़े की हालत में ये काम कर लिया है तो उसको क़ज़ा और कफ़ारा दोनों लाजिम आएगा, मियाँ बीवी दोनों को, ठीक है। और क़ज़ा क्या है? रोज़ा रखना पड़ेगा। कफ़ारा क्या है? 60 लगातार आपको रोज़े रखने पड़ेंगे, एक भी छूटे दोबारा फिर रखना पड़ेगा। तो इसलिए एहतियात किया करें आप लोग। तो क्यों अल्लाह के नबी ने कहा कि मफ़हूम है कि जो नौजवान है वो तो अपनी ख्वाहिशात पर काबू नहीं पा सकता, और जो बूढ़ा है, जो तजर्बेकार है, जो पहले वो अपने यानी कि वो पा लेता है शहवत पर काबू, इसलिए उसको इजाज़त दी, इसको इजाज़त दे दी है। तो याद रखिए, अगर शहवत के साथ का कोई मनी निकल आती है तो इससे वो हम भी सिर्फ नहीं की लेटे, सिर्फ शहवत से मनी निकल आई है, बोसो किनार करने से ही मनी निकल आई है शहवत के साथ, इससे फिर क़ज़ा आएगी, कफ़ारा नहीं आएगा। रोज़ा रखना पड़ेगा नहीं, हम मिस्र कर लिए, क़ज़ा कफ़ारा दोनों लाजिम आएंगे। असल वैसे लेज़र पानी निकल रहा है सफ़ेद रंग का, इससे गुस्ल तो वाजिब नहीं होगा, रोज़ा भी नहीं टूटेगा, लेकिन ऐसा रोज़े की हालत में नहीं करना चाहिए। और रही बात बीवी के पस्तान मुँह में लेने की, बीवी के पस्तान मुँह में लेना रोज़े की हालत में जायज़ नहीं है। अगर दूध का कतरा हलक में चला गया तो आपका रोज़ा फासिद हो जाएगा, क़ज़ा और कफ़ारा दोनों आप पर लाजिम आएंगे। शहवत के साथ हाथ लगाना, जैसे मैंने बताया, लेट सारे काम कर सकते हैं। मुकम्मल डिटेल मैंने आपको बता दी है इस मसले के बारे में। मुझे उम्मीद है कि आपको खुलकर बात समझ आ गई होगी। दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।